धनवार विधानसभा के गंगापुर विवाह भवन में आज मुस्लिम एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा, तालीमी बेदारी को बढ़ावा देना और उनकी राजनीतिक शक्ति, सियासी ताकत को मजबूत करना था। इस आयोजन समाज सेवी, आलिम और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने शिरकत की। हालांकि मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री हफीजुल हसन के आगमन की सूचना थी, परंतु किसी कारणवश वे नहीं पहुंच सके। इसके बावजूद कार्यक्रम में जिले भर के मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य मुद्दा यह रहा कि धनवार विधानसभा से आगामी चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को ही विधानसभा का टिकट दिया जाना चाहिए। पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने इस पर बल देते हुए कहा कि झारखंड में मुस्लिमों की जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो गिरिडीह की सभी 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने का संदेश दिया। हम लोगों को यहाँ जमा होने का मकसद क्या है? हम लोगों का जमा होने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग कोई जिहाद छेड़ रहे हैं। हम लोगों का जमा होने का मकसद ये है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ खड़ा हैं। एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है राजनीति में कि गिरिडीह जिला में जो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व था वो राजधनवार और गांधी, वहाँ पे डॉक्टर साहब अपर सदन में चले गए, राज्यसभा में चले गए और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना जी विधायक है। लेकिन अब पूरे गिरिडीह जिला में एक सीट बचता है राजधनवार, जहाँ से आप उनको विधानसभा भेज सकते हैं। लेकिन एक बड़े षड्यंत्र के तहत वो भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में एक राजनीतिक दल है, उसके खाते में चला जाएगा। ये सोचने का प्रश्न है। ऐसी मजबूरी बताई जाएगी कि आप अगर ये सीट नहीं छोड़ेंगे तो अलायंस टूट जाएगा और आपको दबाव में, मानसिक दबाव में लाया जाएगा और निजामुद्दीन साहब को अकेले समझा जाएगा। तो आपको मजबूत होकर यह फैसला देना है कि आप टिकट दें या न दें, आपकी अलायंस रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपनी कौम की रहनुमाई की बलिदान कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, न ही मैं किसी पार्टी का विचारधारा रखता हूँ, नहीं जानता हूँ कौन जिंदा है तो हम जिंदा हैं। आप किसी से व्यक्तिगत संबंध होना एक अलग बात है। डॉक्टर साहब सरफराज भाई की बात मैं कर रहा हूँ, सरफराज भाई के पीछे भी आपको लपैक होकर खड़ा होना है। मैं गिरिडीह के अपने स्टेशन में देखता हूँ कि दूसरे विधायक में वो दबाव बनाते हैं, सरफराज भाई पर मोहब्बत से बात को कराना चाहते हैं, अधिकारी समझते हैं कि ये अपर हाउस में है तो उनको थोड़ा सा ठंडा लेते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब ने कभी एक लपैक कर दिया तो उनके पीछे आपको खड़ा होना है। और जो आगामी चुनाव है, उस चुनाव में हमारी आबादी जितनी है, उस आबादी में हमें भागीदारी भी चाहिए। एक सीट राजधनवार की नहीं है, बहुत सारे झारखंड में सीट अगर हमारी 10% पॉपुलेशन भी मानते हैं तो हमारा जो 80 सीट है उसमें 8 सीट हमारे हक में आता है। लेकिन इंडिया अलायंस आपको 8 सीट देना ही नहीं चाहता। तो क्या हम लोग मजबूरी के नाम पे इंडिया अलायंस को वोट देते रहे? मैं इंडिया अलायंस से आलोचना नहीं कर रहा। आप हमारी हकदारी दे दीजिए, आप मेरी हिस्सेदारी दे दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे 5 साल में आज तक इंडिया अलायंस ने मदरसा बोर्ड नहीं बनाया। जो उर्दू टीचर की बहाली थी उसको संस्कृत के प्राध्यापक का सीट में बदल दिया। बहुत सारी बातें हैं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। आज का मीटिंग जो ये है कि अगर इंडिया अलायंस ने गठबंधन के नाम पे राजधनवार की सीट को कुर्बान करना चाहे तो झारखंड के तमाम मोमिन एक होकर इनके खिलाफ भीड़ बजा देंगे। मैं एक मोमिन को कहता हूँ, आप घर में जाके जाओ और सोचो। आपको पार्टी में जगह दिया, उपाध्यक्ष बना देगा, सचिव बना देगा, लेकिन विधायक नहीं बनने देगा। आपको पार्टी का एक योजना दे देगा, विधायक बनने नहीं देगा। चाहे वो राजधनवार हो, गिरिडीह हो, बगोदर हो, यहाँ मुसलमानों को केवल और केवल इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन के टाइम में आपको
कम नुकसानदेह कौन है, ये हमको देखना पड़ता है, चुनना पड़ता है, हम किसके साथ जाएं। एक बहुत नुकसानदेह है, एक बीच का नुकसानदेह और एक कम नुकसानदेह। हमारा हमदर्द मान के चलिए कोई नहीं, कम नुकसानदेह कौन है, हम उसके साथ चले क्या, ये रास्ता है। क्योंकि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, अकेले हुकूमत हम नहीं बना सकते हैं, हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। और हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, चले गए, शिक्षा की बात कर रहे थे। देखिए, शिक्षा की बेदारी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, खास के हमारे बच्चों और बच्चियों में। और मैं तो देहात में घूमता रहता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है, और हम देख रहे हैं कि बेदारी बच्चियों में तो आ रही है एजुकेशन की, लेकिन माफ़ कीजिएगा बच्चों में नहीं आ रही है, लड़कों में नहीं आ रही। लड़के आज भी पैंट और मोटरसाइकिल और हेलमेट और मोबाइल में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं कि नहीं। फिर अपने अंदर भी झांकना होगा भैया, अपने समाज के अंदर झांकना होगा। हमारे समाज के अंदर बहुत बुराइयां हैं, और ये बुराइयां जो दूसरों में थी वो ट्रैवल करते करते अपने अंदर आ गई है। तो हम अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा फ्री बट रहा है और हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो देखता हूँ, मैं आदिवासी गांव में जाता हूँ, 80% स्कूल में अटेंडेंस रहती है, और माफ़ कीजिएगा अपने गांव में जाता हूँ तो 10, 15, 20%। तो हम तालीम की तरफ मेरा झुकाव होगा नहीं, अपने बच्चों को बच्चियों को नहीं भेजेंगे तालीम याफ्ता। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम डिग्री हासिल कर लें, सर्टिफिकेट ले लें और दरवाज़ा दरवाज़ा नौकरी के लिए घूमते रहते हैं। मैं इससे कायल नहीं हूँ। एजुकेशन है आपको इनलाइटेड करता है, आपको अंदर से जगाता है, आपकी रूह को जगाता है, और आप फैसला करने के लायक होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए एजुकेशन होता है। और मैंने असेंबली में बहुत बार उनसे कहा कि बाबूलाल जी, अगर नैतिकता है आपके अंदर, ईमानदार हैं, तो आप को जिन लोगों ने वोट दिया था जरा दोबारा उनके पास इस्तीफा देके चले जाइए दोबारा। और मैंने कहा स्पीकर साहब को, यादव जी को, जो स्पीकर हैं बिहार असेंबली के, कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोबारा ये जीत कर नहीं आ सकते हैं। जिस पार्टी से जीत कर, जिस पार्टी में ये जीतने के बाद गए हैं, किसी कीमत पर नहीं जीत के आ सकते हैं। अगर ये जीत के आएंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन बाबूलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार टोका उनको। वो जानते थे कि अगर मैं इस्तीफा देकर जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों, सियासी बेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सियासी बेदारी उस वक्त होगी जब हमारी एजुकेशन बेदारी होगी। शिक्षित होंगे, हमारा जो अल्लाह मियाँ ने दिया है ये ठीक ढंग से काम करेगा तो हम सही और गलत का फैसला कर पाएंगे, नहीं तो हम बह जाएंगे, जज्बातों में इधर उधर बांट देंगे, उसका कोई लाभ और जिसका खामियाजा 5 साल तक हमको भुगतना पड़ता है। मैं ये 100% कोशिश करूँगा कि किसी अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को धनवार की सीट मिले। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन पे मैं दबाव डालूंगा कि नहीं साहब इस जिले में, क्योंकि अब हम तो नहीं लड़ पाएंगे, हम चले गए हैं तो हमारा जिला हम 0 कैसे रख दें। इसलिए हम 100% मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और ये कहा जाता ना कि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा
कि अपनी एकता को बना के रखिएगा, इधर उधर मत हो जाइएगा। इसको याद रखिए, जहाँ इधर होइएगा तो फिर ये जो मंडला रहे ना बादल में, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो जैसे हो, जो आज की हुकूमत है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, चलिए भला कर रहा नहीं कर रहा वो तो फैसला हम लोग करेंगे, लेकिन हमारा बुरा तो नहीं हो रहा है, बुरा तो नहीं हो रहा। हम अपने लोगों को मदद तो इस प्लेटफॉर्म पर रह के कर रहे हैं, कर सकते हैं। और जो लोग घूम रहे हैं वो हमारे कितने शुभचिंतक हैं। हम अपने आप अंदर झांकेंगे, हम अपना इवोल्यूशन खुद करेंगे कि ये बुराई है, हमारी बुराइयां हैं, समाज के अंदर बुराइयां, और हमारा देखा देखी और लोग भी कर सकते हैं, हमारी बच्चियां भी कर सकती हैं, कोई रोक है क्या? उनको भी आधा अधिकार है। ये सबको तो हमको और आपको ही ठीक करना होगा, और ये उस वक्त ठीक होगा जब हम शिक्षित हो जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, समझें। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि जरूर पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को, बच्चियों को, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है वो फैसला कर पाएंगे। स्कूलों में जाएं, स्कूल खाली रहते हैं, मदरसा, अभी एक हजरत हमको ले गए थे यहीं पर है इलियास साहब, उनका बहुत अच्छा मदरसा चल रहा है, हाँ बैठे हुए हैं, और भी चल रहे हैं, और इन बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। ऐसे अदारे खुलने चाहिए, इन लोगों को मदद की ज़रूरत है, मदद दी जाएगी। जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जागरूक कर रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को जब भी मौका मिले, हम जहाँ भी कुर्सी पे कभी बैठे तो इस तरह के अपने तालीमी इदारों को हम लोग को मदद करनी चाहिए, और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमदर्द की बात मैं छोड़ ही देता हूँ। कम नुकसानदेह हमारा कौन है? कम हमें कौन नुकसान देगा, हम उसको लेके चलेंगे, हम लोगों को मिलेगा और हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। बाबूलाल मरांडी को अगर कोई पटकनियां दे सकता है तो इस राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान ही पटकनियां दे सकते हैं। आज आप लोग को मालूम होगा कि 2019 में क्या हुआ। सबसे बड़ा राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में 18,000 वोट मुस्लिम बाबूलाल मरांडी को दिया है, और 15,000 ओवैसी साहब के उम्मीदवार दानिश को दिया, और 10,000 वोट आज वो 18,000 वोट मुसलमानों जिसने वोट दिया है बाबूलाल मरांडी को, वो अफसोस करे कि आपने वोट से वो विधायक बना और आप पर रात दिन वो गाली में वार कर रहा है। वो कैसे शख्स को आपने वोट दे दिया? वो हम कह रहे थे कि भाई इसको भाजपा का ये आदमी है, जितने के बाद ये भाजपा नहीं जाएगा, इसलिए आप वोट नहीं दें। तो भी मुसलमान लोग नहीं समझे और उसको वोट दे दिए। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, आदमी को पहचान के वोट दीजिए। निज़ाम भाई और उनके साथियों ने किया था, समाज को बेदार करने की बैठक थी, सियासी तौर पर और शैक्षिक तौर पर, उन्हीं पे चर्चा आज हो रही थी। और मुझे उम्मीद है कि इस सभा का, इस मीटिंग का जो भी बातें आई हैं, तो इसका लाभ समाज के लोग लें।